हरियाणा के जींद जिले का गांव सिंगवाड़, जो कि नरवाना और कलायत के बीच में बसा हुआ गांव है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि इस गांव को बनवाड़ा गोत्र के जाट परिवारों ने राजस्थान से आके बसाया था और सिंघू नामक व्यक्ति के नाम से इसका नामकरण हुआ। ये भी कहा जाता है कि इस गांव से बनवाड़ा गोत्र की निकासी हुई है कि हरियाणा के जिस जिस गांव में भी बनवाड़ा गोत्र के परिवार बसते हैं वो सभी परिवार इसी गांव से निकलकर गए थे। ये भी कहा जाता है कि इस गांव को बसाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये गांव एक दो नहीं बल्कि 3 बार खाली हुआ। इस गांव को छोड़कर किन्हीं कारण से दूसरे गांव में जाकर लोग बस गए थे, लेकिन तीसरी बार इस गांव को बसाया गया। वर्तमान में इस गांव का रकबा 13,000 बीघे है। इस गांव की कुल आबादी लगभग 6,000 है और वर्तमान में लगभग 1200 परिवार इस गांव में बसते हैं। 12 से 13 जातियां इस गांव में बसती हैं। इस गांव में सबसे ज्यादा बनवाड़ा गोत्र के जाट परिवार 700 परिवार बसते हैं। धारीवाड़ जाट परिवार भी 5 परिवार इस गांव में बसते हैं। उसके बाद पंडित परिवार लगभग 175 परिवार इस गांव में बसते हैं। उसके बाद चमार जाति से 150 परिवार लगभग इस गांव में बसते हैं। वाल्मीकि परिवार लगभग 25 परिवार इस गांव में बसते हैं। कुम्हार जाति से 35 परिवार लगभग इस गांव में बसते हैं। इस गांव में नाई जाति से 15 परिवार बसते हैं। झिमर जाति से लगभग 10 परिवार बसते हैं। हेड़ी 5 परिवार बसते हैं। सुनार 2 परिवार बसते हैं। लोहार 5 परिवार, खाती 7 परिवार, तेली 5 परिवार लगभग इस गांव में बसते हैं। वर्तमान में इस गांव की और क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह से इस गांव को आबाद किया गया, आइए बात करते हैं इस गांव के लोगों से। पूरा पन्याणा पट्टी है, पादड़ा पट्टी है, मैगन पट्टी है और नगूरा पट्टी है। उड़दा चले गए, नगूरा रहे कुछ दिन, फिर वापसी आएंगे। यहाँ से चले गए कोड़ा, फिर वापसी आएंगे। कुछ कोड़ा रह गए, कुछ हुआ आएंगे। कोड़ा गला हमारी पीढ़ी मिलता सिस्टम है। हमारी दो पूजा है, दादी सती की भी है, पंचम की दोक और बाबा रामनाथ की है, सैतम की दोक। हमारे पीढ़ी मिलते परिवार है उड़ा कोड़ा पत्ती के। सिंगवाड़ में 150 घर ब्राह्मणों के हैं और 2 गोत्र के ब्राह्मण है जी हमारे यहाँ पर जी। एक है काठगालव, दूसरा है भारद्वाज। काठगालव जो छात्रगांव से आए हुए हैं और जो भारद्वाज मिडलाना गांव से आए हुए, मिडलाने से। मेरा गांव है एक भाईचारा का प्रतीक है गांव। आसपास इतने गांव हैं। मेरे गांव में कोई लाइट डेट नहीं है। पूरे परिवार हैं, पूरे घर हैं, सभी तरह की जातियाँ, सभी तरह के गोते हैं। किसी तरह में किसी में कोई जातिवाद नहीं है। सब में एक भाईचारा का एक मिसाल कायम किया मेरा गाँव। जितने एरिया गाँव में आप देख लेना, किसी के साथ कोई बैर विरोध नहीं है। एक पक्ष 2 पक्ष वो नहीं है। और उसके अलावा मेरे गांव में सहयोग है, जो दान पुण्य है, उसकी मिसाल एक अलग ही कायम है। जैसे गांव में कमेटी बनी हुई है, ग्राम स्तर से समिति, उसके तहत गांव में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और शिक्षा के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे अभी एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, इसकी कॉस्ट कम से कम 40 लाख रुपए है और उसमें पूरा गाँव बिना पंचायत गाँव मिलके दान कर रहा है। कोई 1 लाख, कोई 1.25 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 51,000, 50,000, 100 रुपये से लेकर 1.25 लाख तक की उसमें कलमें हैं जो गाँव राम पूरा सहयोग कर रहा है। तो मैं गाँव का के छोटा सेवादार हूँ, सरपंच कहूँगा, क्योंकि हमारे गांव में 2-3 घर हैं। शुरू से मेरा रुझान पेड़ पौधों में, साफ सफाई में रहा है, तो उसी करके मेरे गांव ने मेरे को चुना है। और हमारी कोई लड़ाई वोटों की नहीं थी, एक भाईचारा था और एक मिसाल कायम थी। जो भी गांव में जितने भी सरपंच हैं, आज से लेकर जब से पंचायतें बनती हैं आज तक, सबका मेल प्रेम है, किसी का कोई विरोध नहीं। अपना गाँव जो सिंगवाड़ा है, थोड़ा ऊंचा बोलते रहिए। ये जो गांव है बनवाड़ा गोत्र का गढ़ बताया जा रहा है कि यहाँ से निकासी हुई है। इस गांव की पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि किस तरह से यहाँ पर बनवाड़ा गोत्र की उत्पत्ति हुई, किस तरह से गांव बसे और किस तरह से यहाँ से जगह कौन कौन से गांव बसे, पूरी व्यवस्था के बारे में बताइए। ये ऐसा है जी, जो गांव का बड़े बुजुर्ग बात करे कर दे, हमारा आगे बताए कर दे, हमने ये सुनी है भाई यहाँ से जो हमारा गोत्र है बनवाड़ा, उसी का निकास हुआ। यहाँ से हमारा जो गोत्र है सारा, यानी जितने भी गांव हैं, कोड़ा है, अस्तन है, सुवाया, जो भी गांव है, सभी यहीं से निकास हुआ है। यानी 700-800 साल पहले की बात है। 500 साल 700 साल तो कोड़ा न बसन होगी, वो भी यहीं से जाकर बसा हुआ है।
तो ये गांव किस तरह से आबाद होया था, कहाँ से हमारे बुजुर्ग आए थे, कुकर यूरो व्यवस्था थी? हमारे बुजुर्ग, हमने ये सुना जो हमारा एरिया है सारा, इसमें जो बंगर है, जो ये जितने गांव हैं जितने भी हैं, ये सारे राजस्थान से आया हुआ है। जो हम बुजुर्गों पर सुने करते, वो पिछले गांव का इतिहास नहीं है भाई जो राजस्थान से चले थे, लेकिन आए राजस्थान के थे। तो बनवाड़ा गोत्र बनवाड़ा को ऐसे पड़ा कि कुछ किदवंतियां हैं इसके बारे में? बनवाड़ा गोत्र था जो हमारा बूढ़ा था, उसका बनवाड़ा नाम था। उसका 4 लड़के हुए थे, सिंगू था और कोड़ा जो गांव बचा हमारा, और इससे सुवाइया नाम था हमारा, आसन सुवाया, कासंडी था हमारा, कांसू था। जो बूढ़े के 4 लड़के थे, जो बनवाड़ा था हमारा बुजुर्ग, उससे आगे जाके फिर सारा उत्पत्ति हुई, उससे आगे जाके चले। यूरो तक कद सी गए थे, कद कद उड़ाया के बसे? यहाँ से कम 500-600 साल तो कोड़ा जाके वहाँ पर जाते रहे, वापिस भी आते रहे। पूरा जो ठहराव तो कराया है वो तो लोगों ने आके अब मान ले 200 साल के करीब गांव बंधे हैं। नहीं, 200 साल से पहले कोई गांव वहाँ चले गया, कभी वहाँ चले गए, आपस में एक दूसरा, ये बुजुर्ग बताया करते। यहाँ पर जो हमारा जट्टों का तो है बनवाड़ा गोत ज़्यादा, कुछ घर हैं जो दारीवाड़ गोत के हैं। उसको यूँ कहे बूढ़े का, जो बूढ़े ब्याहे थे अपने पंजाब में, उसका साड़ा था जो दारीवाड़ गोत का था, तो वो आके बसे था, जिसके 5-7 घर हैं और सारा ही बनवाड़ा है जट्टों में। और फिर है पंडितों के 150 घर, चमारा के 150 घर, और सारी जाति मिलकर हमारे साथ ही आई हुई हैं। जैसे नगूरा तक गए या कोड़ा से आए तो साथ में उड़ते भी चले गए, उड़े भी आए करते, सभी जातियां साथ रही हैं। आपको उदाहरण दूँ, कोरोना हो या नहीं, स्त्रियां बीमारी हो जाए कर दी, तो बीमारी के कारण जहाँ पर साफ हवा कुछ दूषित हो जाते, वहाँ पर वो बीमारी से डरते बुजुर्ग कोड़े भी चले जाते दूसरे गांव में भी। तो जब लग वही थे, पुराना इतिहास यही है भाई, वो वहाँ भी चले जाते हैं और यहाँ भी झूपड़ी में घर होए करदा। जब ये पक्के मकान हुए हैं, पक्का गांव बसन लग गए, जो ही रुके हैं, नहीं आते जाते रहते थे। और दोबारा पहले तो हरि सिंह नाम का था जो हमारा दादा था, उसने बसाया था दोबारा। तो उससे पहले तो बनवाड़ा सिंगू थे, वो उनने बसाए हैं। सिंगवाड़ नाम किसके नाम तो पड़ा था? ये सिंगू था, सिंगू था जो हमारा दादा था, सिंगू के नाम से सिंगवाड़ नाम पड़ गया। स्त्री हमारा कोड़ा से आए, उनके साथ वाल्मीकि भी आए और लुहार भी आए, और जिस तरह हम नगूरा से आए हमारे साथ चमार भी आए और पंडित भी आए जो, और ये और जाती हैं हमारे हैं नाई और खत्ती, ये भी नगूरा से आए हैं। अच्छा, जो ये पड़ोस में थे तिल्ली थे, ये बड़ी कब्रसा से आए थे। तो ये नज़दीक के गामा में थे भी अपने साथ बुजुर्ग लेकर आए करते, 36 जायत ने बसाए करते, जो ही हमारा खेड़ाबाद करे करते 36 जायत लेकर। तो उसमें सारे का सहयोग था। बणिये भी हमारे साथ आए थे, जो अब बणिये नहीं रहे हैं, अब चले गए। जमीन भी थी बणिया गए, और सारे घर मकान सभी थे। तगड़े सेठ कौन से थे? नाम बाजे हों जिसके बणिये? उनके बूढ़िया के नाम? हाँ, उनके बूढ़िया के नाम जिस तरह एक का नाम बीरू था, एक का जिसके हमने नाम सुना, एक का नाम मल्ली था, एक का दहीचंद था, एक का कलीराम था, एक रामदत्त था जो कत्थड़ बसा है। उनके नाम ये सुने हमने देखे हैं वो। अच्छा, मुसलमान भी थे इस गांव में? हैं? मुसलमान? हाँ, मुसलमान तो अब भी है हमारे। अच्छा, पाकिस्तान भी गए औरतें? पाकिस्तान इनके भाई गए हुए हैं। अच्छा, वो हमारा एक बूढ़ा होगा 10 सौदागर, उसके लड़के थे 4, इसके 2 लड़के पाकिस्तान चले गए थे। नागर था उसका नाम, बूढ़े बताए करते, जो पाकिस्तान चला गया। यहाँ पर सुलेमान है, उसकी औलाद है, अली शेर है, उसकी औलाद है। कितने परिवार हैं पूरा मुसलमान? उनके कम से कम 10 घर हो रहे होंगे अब। अच्छा, और कहीं गए थे उठा पाकिस्तान? पाकिस्तान भी तो कई घर हो रहे हैं, वापस में बता हुए हैं। आए गए हैं कदे उरा? हाँ, इनको जो आप ताड़े तो कोई पता नहीं, इनका चाचा था सदरा, वो गया था, वो बताएगा दौड़ी जाके,
उसने बात भी बताई मेरे आगे, भाई वहाँ शराब पे बड़ा बंधन था, आम शराब पिए करते, अंदर बढ़ के पिए करते घर में बैठ के। तो मैं गया हूँ, उसने बताई मेरे आगे बात। तो आज़ादी से पहले और मुसलमान थे, आस पड़ोस के गाँव में भी मुसलमान होंगे, तो दाड़ बेड़िया का टेम हुआ करता कि कुछ व्यवस्था थी उसकी? सिम्बी भी थे। फिर जो पाकिस्तान में गए कुकर की व्यवस्था थी, क्योंकि पाकिस्तान में गए, उनके साथ हमारा गांव का बड़ा अच्छा व्यवहार था, ना मुसलमान तंग करे, अपनी मर्जी से गए। मारकाट की बात है, वो न्यू कहे करते पूरे के पूरे, बल्कि उनके न्यू कह रहे थे भाई कोई बात नहीं ना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, हमारा गांव की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो अपनी खुशी से चले गए थे। उड़ता मुसलमान ने हाँ, कड़ा छोड़ गए थे, छोड़कर जहाँ जिस्त्रियाँ कलाथ रेलवे स्टेशन है वहाँ छोड़ गए, कैथल है वहाँ छोड़ गए, बूढ़े गए थे उनके साथ। पढ़ाई का क्षेत्र में हमारा गांव बड़ा अच्छे अध्यापक रहे हैं और बड़ा बहुत बढ़िया पढ़ाई करी है। अफसर भी लगे गाँव में? हाँ जी लगे। कौन हमारा रहे एक हैं बड़े लड़का, एक भाई IPS लग गया था, आज गुजरात के अंदर DGP है, और एक लड़का एक्शन लग गया था, आज रेलवे में, भारत सरकार रेलवे में दिल्ली डायरेक्टर है, और SDO और ये पद तो बहुत हैं। हमारा गांव का भाईचारा बहुत बढ़िया है, और बुजुर्ग तो हमारा गांव में, बल्कि जो पहले ये जो अपना डालडा दिशोरे की हमारा देसी घी लगाए करते, बंधन था उस चीज़ का, शराब का ही बंधन था, और बड़े बुजुर्ग कोई भी केस थाने में नहीं जाए करता, वो यहीं पर निपटाए करते। एक दूसरे का मेल बहुत बढ़िया था, नहर के पानी भी अच्छे थे, खेती भी अच्छी थी, पशुधन भी अच्छा। सरों में वोट नहीं थे, हाथ खड़े करके सरपंच चुना गया था। उसमें हमारे दादा थे, वो दिरजा राम सरपंच चुने गए थे हाथ खड़े करने में। उसके बाद फिर जब वोट आए, उस टाइम उनका इलेक्शन होया, उस इलेक्शन में वो चुनाव में जीत गए थे दोबारा दिरजा राम। अच्छा, फिर तीसरी बार इलेक्शन होया जब मसद्दी राम, वो सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए थे। फिर चौथी बार इलेक्शन होया, हमारा देवा सिंह सरपंच बने थे। वो इलेक्शन में जब एक इलेक्शन आया था हमारा, जो ये गोली काटे गए ना मेमरा तो बने कर जाए। अच्छा, गोली काटने में मेमरा की गोली निकली थी उसमें, तो उस गोली काटने में मेमरा की गोली में उस टाइम देवा सिंह सरपंच बन गया था हमारा चौथी बार। पांचवी बार फिर हमारा नफे सिंह बनया, गांव ने सर्वसम्मति से बनाया था। छठी बार फिर हमारा चुनाव होया, उसमें मांगेराम बन गया था। सातवीं बार चुनाव होया, ये मौजूदा बैठे हैं रामदिया राम सरपंच बन गए थे हमारे। और सातवीं बार फिर हमारा एक साधु भी वो चुनाव से ही बने थे, साधु राम सरपंच बने थे। और फिर उसके बाद हमारा फिर एक पंडित्याणी यानी राम भगत शर्मा, उसकी माँ बनी थी, वो भी गांव ने सर्वसम्मति से बनाई थी। फिर उसके बाद तो इलेक्शन होया, उसमें सेवा सिंह सरपंच बन गए थे, वो चुनाव में ही बने थे। फिर उसके बाद होया इलेक्शन, उसके बाद भूला राम सरपंच बन गए थे। तो उसके बाद इलेक्शन होया, तो फिर उस टाइम राजेश सरपंच बन गए थे इस गांव के। तो उसके बाद फिर इलेक्शन होया, ये बलवान जिया के पुत्र वधु वो सरपंच बन गई थी। और उसके बनने के बाद फिर ये अपना ये इलेक्शन आया हमारा SC में आ गया था, उसमें ये भाई प्रदीप हमारा लड़का है जो ये सरपंच बन गया था। ये सरपंच की भूमिका थी। हाँ, उसका जो चौतरा है इसी गांव में है, प्रधान बना इसी गांव में बनाया, बाहर का बनाया। वो हमारा जो सम्मेलन होता है, और पहले भी हमारे सम्मेलन लिए, उससे पहले हमारे गांव इकट्ठे हुए थे कासंडी, तो वहाँ उस एरिए में प्रधान बनाने की व्यवस्था थी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में अपने सारे। तो वहाँ सारे जितना हमारा बनवाड़ा था उसमें तो प्रधान चुना गया था। उन्होंने सबने यही सहमति करी थी भाई हमारी खाप का भी प्रधान होना चाहिए। तो उन्होंने मेरे पिताजी वो बुजुर्ग हैं श्री छज्जूराम जी प्रधान चुने गए थे। हाँ, उन्होंने अपनी सर्वसम्मति, फिर उनके स्वर्गवास होने के बाद फिर मेरे को आशीर्वाद दिया गया था बनवाड़ा खाप का प्रधान का। वह जो खाप की परंपराएं हैं जिसमें सरिया में सहयोग लेना है, सलाह मशवरा करना है, सभी को लेकर चलना है, तो ये हमारे खाप की बातें थी।
जिन खापा की जो बात हो हमारी, उस पर हम सारी मिलकर पूरे उतरा। तो बनवाड़ा गोत्र की भी ये खासियत थी, वह जहाँ भी गया उसका भाईचारा। कोड़ा गांव की भी हमें सुने करते 6-7 इलेक्शन 12 हो लिए, 6-7 इलेक्शन उन्होंने सर्वसम्मति से ही सरपंच बढ़ाए हैं। तो एक दूसरा बड़े मेल प्यार से हमारा कोई किसी भी गांव में कोई पार्टीबाजी कोई वो नहीं है। बनवाड़ा गोत्र की खासियत है, भाईचारा बहुत बढ़िया है।